3 सदस्यों को हटाया जाएगा। उच्च शिक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जिसमें साफ तौर से कई लोगों को हटाया जाएगा और योग्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट का यह साफ तौर से कहा गया योग्य जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नियुक्ति की जाए। उदल यादव, ये कई नाम है जो आप लगातार देख रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के 3 सदस्यों को हटाया जाएगा। तो हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिसको लेकर अब योग्य सदस्यों की नियुक्ति तुरंत हो। यह हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि जो सदस्य योग्य हैं उनकी नियुक्ति की जाए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत मिश्रा जुड़ गए। रजत, जिस तरह से उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से कई सदस्यों को हटाने की बात कही जा रही है, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 3 सदस्यों को हटाया जाएगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल स्वतः, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत तगड़ा झटका देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और यशवंत वर्मा ने इस 2 लोगों की पीठ ने पूरा आदेश दिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 3 सदस्यों की जो नियुक्ति हुई थी उसको असंवैधानिक करार दिया गया है, उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। जिन 3 सदस्यों की नियुक्ति रद्द करी गई है उनमें पहले सदस्य रामवीर यादव, दूसरे सदस्य रुदल यादव और तीसरे सदस्य AK सिंह है। इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति को रद्द करते हुए जो न्यायमूर्ति है उन्होंने कहा है कि ये पूरी जो नियुक्तियां हुई थी ये पूरी भाई भतीजावाद के आधार पर करी गई। इसमें किसी भी तरीके का जो पैरामीटर्स होते थे उनका पालन नहीं किया गया। इस पूरे मामले में बहस करते हुए जो आलोक मिश्रा और अभिषेक मिश्रा 2 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में बहस करी है, उनका साफ साफ ये कहना था कि इन तीनों लोगों के पास न ही किसी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता थी, न ही किसी प्रकार की कोई व्यवहारिक योग्यता थी जिसके तहत इन तीनों का चयन होना चाहिए था। तो इसके योग्यता नहीं थी रजत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनमें किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता नहीं है और उन पैरामीटर्स पर खरे उतरते नहीं थे जो इसमें होना चाहिए। तो क्या ये राजनीतिक बल था या फिर ये कोई अलग तरीके से राजनीतिक तरीके से इन्हें इस पूरे मामले के लेकर उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन्हें राजनीतिक तरीके से घुसाया गया था? ये जानकारी मिल पा रही है? क्या ये भी एक पक्ष हो सकता है इस मामले का? जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करी है इस पूरे मामले में और साफ साफ ये कहा है कि इस तरीके से इन तीनों सदस्यों का चयन किया गया था उससे साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद का पालन किया गया है। भाई भतीजावाद के साथ इन तीनों सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण इन तीनों लोगों को प्राप्त था, जिसके तहत इनकी नियुक्ति की गई। साथ ही साथ इस पूरे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है, जिसका मामला भी हाईकोर्ट के अंदर मौजूद हाईकोर्ट में चल रहा है। तो उनकी नियुक्ति पे भी सवाल खड़े हुए हैं। तो इस पूरा आयोग बना हुआ है, उस पूरे आयोग के सारे सदस्य मैं अध्यक्ष के इन सबकी जो नियुक्ति हुई है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, जिसके तहत इन लोगों की जो नियुक्तियां की गई है। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने तर्क रुख अपनाया है और इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। साथ ही साथ अवैध करार दिया है। अब देखना होगा कि साफ तौर से जो हाईकोर्ट की ओर से आदेश आया है उसका किस हद तक पालन किया जाता है और भाई भतीजावाद की जो संज्ञा है वो क्या उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश जो बनने के लिए आगे बढ़ रहा है उसमें से हट पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार में आपको बता दें कि